हेलो एवरीवन, मैं करण कुमार आर्या स्वागत करता हूं आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने क्लास 11.3 एक्सरसाइज जो इलिप्स पे इंट्रोडक्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम करने वाले हैं 11.3 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन जो होने वाला है इलिप्स कोनिक सेक्शन पे। तो फ्रेंड्स, यदि आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो ना देखी होगी तो प्लीज़ एंड प्लीज़ इंट्रोडक्शन की वीडियो देख के आए, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस एक्सरसाइज सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपने वीडियो अगर देखी है तो ये जो वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही इजी होने वाली है अगर आपने सारे कंसेप्ट समझे हैं तो सबसे पहली बात, जो पहला क्वेश्चन है 1 to 9 क्वेश्चन है, उसमें आपको कुछ फाइंड नहीं करना है। आपको फोकाई के कोऑर्डिनेट्स, वर्टिसेस फाइंड करने हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी ऑफ दैट इलिप्स एंड द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स, मतलब लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ फाइंड करनी। तो कैसे? तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? कुछ नहीं, आपको पता होना चाहिए कि वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल इलिप्स है, बिकॉज दोनों इलिप्स की डेफिनेशन अलग अलग होती है। तो कैसे आप पता लगाएंगे, ये मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, लेकिन मैं फिर भी आपको एक और बार बताने जा रहा हूं। अगर देखो एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है, एक्स का जो डिनोमिनेटर है, बहुत बेसिक से सीख रहे हैं, यदि वो बड़ा है तो होगा आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स। यदि y का डिनोमिनेटर बड़ा है तो होगा वर्टिकल इलिप्स। बस ये अगर आपने जान लिया तो आधे क्वेश्चन तो चुटकियों में हो जाने हैं। ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है तो फोकाई जो लाई करते हैं वो लाई करते हैं आपके एक्स एक्सिस पे, और यहां पर फोकाई लाई करते हैं आपके वाई एक्सिस पे। ठीक, बस यही था और कुछ नहीं है, हो गया। यानी कि यहां पर एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी कि ये क्या है? हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स पढ़ना है अभी हमें, मतलब इस क्वेश्चन के लिए उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो हमने क्या कहा आपसे, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो बनाओ फिर हॉरिजॉन्टल इलिप्स को। टेंशन कहाँ की है? टेंशन तो फिजिक्स में है, फोर्स, हाँ, पढ़ाई की टेंशन नहीं, टेंशन फोर्स। ठीक, व्हाट इज वर्टिसेस बताया है। वर्टिसेस मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को हम वर्टिसेस कहते हैं। तो मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल इलिप्स पे एक्स एक्सिस पड़ती है, तो दिस इज द वर्टिसेस ऑफ दिस इलिप्स। तो इसका जो नाम है वो मैं रख देता हूं आर एंड के। ठीक, दिस इज द वर्टिसेस विच आर आर एंड के, एंड एज वी नो दैट दिस इज लाई ऑन द एक्स एक्सिस, तो इसका जो ए कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो तो जीरो है, वाई कोऑर्डिनेट इज जीरो, तो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है बेसिकली, और हमें फोकाई भी फाइंड करना है। फोकाई क्या होता है? फोकाई सेंटर से लेकर, दिस इज सेंटर से लेकर, इसको स्मॉल सी से दिखा लेते हैं, सेंटर से लेकर फोकाई तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें, या फोकाई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं विद द हेल्प ऑफ इसके हेल्प से ही हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी कि वाई जीरो रहेगा, और कुछ हमें निकालना है, वाई जीरो रहेगा। तो ये कुछ क्या होता है, ये डिस्टेंस तो ए होती है, यदि मैं ए फाइंड कर लूँ तो मुझे यहाँ पर का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस सी होती है, अगर मैं ए फाइंड कर लूँ तो मेरे को यहाँ पर का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। हॉरिजॉन्टल इलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो होती है ये, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये होती है। दैट इज द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ठीक है, तो कंपेयर करो, तो ए स्क्वायर आपको कितना दिख रहा है? 36, बी स्क्वायर आपको कितना दिख रहा है? 16, यानी कि ए कितना है? प्लस माइनस 6, बी कितना है? प्लस माइनस 4। बस आधा काम तो हो गया। ए कितना है कहा मैंने? 6 है, यहाँ माइनस का 6 हो जाएगा, बिकॉज दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स डैश। ठीक है, बी क्या होती है? बी ये लेंथ होती है। ठीक है, माइनर एक्सिस। वैसे पॉइंट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि सवाल में बताया नहीं है, कहा नहीं है, करना क्यों है फिर? ठीक है, हमें आता है। ठीक है, हमें क्या है? आता है। अरे यार ये तार क्यों उलझ गई? ठीक है, तो अब क्या है? वर्टिसेस फाइंड कर लिए। सेकंड क्या कंडीशन थी? फोकाई। अब फोकाई कैसे निकाले, उसके लिए सी चाहिए। तो एक रिलेशन पढ़ा था हमने इंट्रोडक्शन में, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन।
अब रिलेशन में वैल्यू पुट करते रहो। ए स्क्वायर क्या है 36, बी स्क्वायर क्या है 16, माइनस 16 कर लो, सी का स्क्वायर यहाँ रूट दे देगा तो √20 इज अवर वर्ड सी। तो दिस इज √20 माइनस √20 आ गया। अब क्या फाइंड करनी रहती है, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी इज व्हाट, सी बाई ए। व्हाट इज सी, सी इज √20 एंड ए इज व्हाट, ए इज 6। बस हो गया फाइंड 20, ए जैसा लग रहा है मेरा 20, ठीक है। तो √20/6 इज अवर वर्ड, इज इट इज नथिंग, इट इज अवर इसेंट्रिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ इलिप्स, ठीक है। ज़्यादा इंग्लिश हो रही है, हिंदी में बात करते हैं आज। चलो, इसेंट्रिसिटी हो गई। तो अब हम करेंगे लेटस रेक्टम पे बात, जिसका फॉर्मूला होता है 2 का स्क्वायर बट्टे ए, ठीक। तो 2 इंटू बी, बी क्या है, बी स्क्वायर देख लो 16 है, बी क्यों देखना हो रहा है, अपॉन ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है 6, ये 3 टाइम्स कटा, दैट मीन्स दिस इज व्हाट 16/3 इज अवर लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। देखो 9 सवाल है ना, यदि आपने ये सवाल अच्छी से समझ लिया तो आपको कोई सवाल करने की जरूरत नहीं, मतलब मेरे को बताने की जरूरत नहीं, वो आप खुद कर सकते हैं। बिकॉज कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको देखना हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स है। हॉरिजॉन्टल इलिप्स कैसे देखोगे या वर्टिकल इलिप्स कैसे देखोगे, मैंने आपको कंडीशन बता दी है। यदि एक्स डिनोमिनेटर बड़ा हुआ तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स, यदि वाई डिनोमिनेटर बड़ा हो तो वर्टिकल इलिप्स। अभी हमने हॉरिजॉन्टल इलिप्स का एक क्वेश्चन करा, एक वर्टिकल इलिप्स का भी करते हैं, देन आपको अच्छी से समझ में आएगा, ठीक है। तो करिए इसका स्क्रीनशॉट करते हैं, नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं सेकंड सवाल पर। तो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन दिखा, देखो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है वर्टिकल इलिप्स, हाउ, बस एक्स का डिनोमिनेटर देखो, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, सपोज दैट एक्स का बड़ा है, दैट मीन्स इट इज हॉरिजॉन्टल इलिप्स। यदि वाई का डिनोमिनेटर बड़ा है तो दैट मीन्स वर्टिकल इलिप्स है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, वाई स्क्वायर का बड़ा है, दैट मीन वर्टिकल इलिप्स है। इससे वाले क्वेश्चन पे एक्स स्क्वायर का बड़ा था, यानी कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स था। एक हॉरिजॉन्टल का देख लिया, एक वर्टिकल का देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखो वर्टिकल इलिप्स पहले ड्रॉ कर लें, वर्टिकल इलिप्स को, देन इजी पड़ेगा। दिस इज दी वर्टिकल इलिप्स। वर्टिकल इलिप्स पे जो फोकाइज होते हैं वो वाई एक्सिस पे लाई करते हैं। तो दिस इज दी फोकाई F1 एंड F2। वर्टिसेस कहाँ लाई करेंगे, वो भी वाई एक्सिस पे लाई करेंगे, बिकॉज वर्टिसेस आर व्हाट, वर्टिसेस द एंड पॉइंट्स ऑफ द मेजर एक्सिस। तो एंड पॉइंट्स ऑफ द मेजर एक्सिस का है वाई एक्सिस पे, तो दिस आर द एंड पॉइंट्स। तो एज वी नो दैट ऑन वाई एक्सिस द एक्स कोऑर्डिनेट्स इज 0, तो दैट मीन्स दिस इज 0 एंड दिस इज समथिंग। तो ये फाइंड करना है हमें, इसको मैं अगर r कह दूं, r पॉइंट, और इसको k कह दूं, तो ये क्या हो जाएगा 0 0, और ये हमें फाइंड करना है। फोकाई में भी y नहीं, x कोऑर्डिनेट 0, y कुछ होगा, ये 0 रहेगा और y कुछ होगा, इसमें भी ये 0 रहेगा और y कुछ होगा, ठीक है। फोकाई फाइंड करना है और क्या, वर्टिसेस फाइंड करना है सबसे पहली बात। तो वर्टिकल इलिप्स के लिए जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हमें b दिख रहा है साफ साफ, बी स्क्वायर दिख रहा है हमें 4, यानी कि b कितना दिखेगा +-2, और a देखो a स्क्वायर कितना दिख रहा है 25, यानी कि a कितना दिखेगा +-5, ठीक है। b और a क्या होता है, a दिस डिस्टेंस कॉल्ड इज a, तो यानी कि ये क्या है 5, और यहाँ क्या आ जाएगा -5, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है हमें, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स, और फोकाई क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द फोकाई c। तो यहाँ पर हम c पुट करते हैं बेसिकली, ठीक है, ये c होता है, ठीक होता है। c कैसे निकालेंगे, बाय दिस रिलेशन। इसका डेरिवेशन भी कराया हमने इंट्रोडक्शन पे, आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, कि कैसा आया है फॉर्मूला। तो उस पर अभी बात नहीं करते, बात करते हैं सॉल्यूशंस पे। तो a स्क्वायर डायरेक्टली पुट करो 25, बी स्क्वायर इज व्हाट -4, रूट डाल दो c और 21 बराबर c। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, √21, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, √-21, ठीक है। और रे एक क्वेश्चन नहीं करना, पिछली वाली एक्सरसाइज नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन में मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ निकाली, सॉरी फॉर दैट, कोई नहीं। यहाँ पर बता देते हैं आपको उसका कॉन्सेप्ट। मेजर एक्सिस कुछ नहीं होता है, देखो मेजर एक्सिस क्या है, बेसिकली आर के इज द मेजर एक्सिस
एंड एज वी नो दैट ये जो होता है वही सेम नीचे होता है, जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये भी होती है, तो ये लेंथ ए है, ये भी लेंथ ए है, यानी कि आर के इज इक्वल्स टू 2a एंड ए इज व्हाट, ए इज व्हाट ए इज 5 यानी कि 10, 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 10। अब माइनर एक्सिस की लेंथ निकालो, माइनर एक्सिस वही, माइनर एक्सिस ये होता है, दिस इज बी, दिस इज ऑल्सो बी, तो दिस टोटल इज बी, मतलब माइनर एक्सिस, तो 2 इंटू बी यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज व्हाट 4, ठीक है। तो 4 इज द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, यूनिट भी बोल सकते हैं पीछे से कोई से भी। अब इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, वो होती है c/a√21/5, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है सर, √21/5 इसेंट्रिसिटी होगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विच इज व्हाट 2b²/a, ठीक है। 2 इंटू बी का स्क्वायर कितना है 4 है, बाई ए कितना है 5 है, यानी कि 8/5 इज अवर व्हाट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। यदि मैं क्वेश्चन देखूं 36/16 ना, तो देखो, तो पिछले वाले क्वेश्चन का जो मेजर एक्सिस होगी ना, पिछले वाले क्वेश्चन की मेजर एक्सिस की लेंथ वो कितनी हुई होगी, वो 12, क्योंकि 6 आया होगा ए, ठीक है, ए 6 आया होगा तो उसका डबल कर दो 12, और माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी रही होगी, 4 आया होगा बी तो 8 रही होगी, बस, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है ए और बी को, दैट इज द मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, ठीक है। तो करिए इसका स्क्रीनशॉट। हाँ देखिए, आप जो थर्ड क्वेश्चन है सेम एज इट इज फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। मैंने क्या करा है, सबसे पहले क्या करना है आपको, मैंने क्या कहा आपसे, सबसे पहले आपको देखना है कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स है या वर्टिकल एलिप्स है, ठीक है। हमको साफ साफ दिख रहा है कि थर्ड क्वेश्चन जो है वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स का एग्जांपल है ना। हाँ क्यों, बिकॉज एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा। हॉरिजॉन्टल एलिप्स यानी कि फोकस एक्स एक्सिस में लाई करेंगे, बस फिर आपको वहां से सब कुछ करना है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, उसमें वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी कि वर्टिकल एलिप्स होगा। सेम क्वेश्चन नंबर 2। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर बाय 49 प्लस वाई स्क्वायर बाय 36, यानी कि एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स। तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स की आप वहां पर कंडीशन पुट कर देंगे, ठीक है, वो मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर बाय 100 प्लस वाई स्क्वायर बाय 100 इज इक्वल टू 1, ठीक, यानी कि ये भी वर्टिकल एलिप्स। वाई, बिकॉज वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, ठीक हो गया। सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ क्वेश्चन में से मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। वैसे वो भी सेम ऐसी ही है बट थोड़े डिफरेंट है, उसमें एक स्टेप आपको बढ़ के करना है, वो मैं आपको बताऊंगा, तब तक करिए आप इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 कुछ नहीं है, वही फाइंड करना है आपको, बट बच्चे क्या है ना, क्वेश्चन देके डर जाते हैं, क्योंकि मैं भी ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ठीक है, बच्चों को फेस करता हूँ, तो वो क्या है, इस क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, बट ये उससे भी ज़्यादा इजी है जो मैंने आपको प्रीवियस वन बताया, बस एक स्टेप्स बड़ा है, कुछ नहीं है वैसे इस क्वेश्चन में ठीक है। तो करना कैसे है सॉल्व, सबसे पहली बात हमें क्या फाइंड करना है, सारे पार्ट फाइंड करने इलिप्स के, यानी कि ये जैसे ना तैसे इसको हमें इलिप्स की इक्वेशन में तोड़ना है, इस गिवन इक्वेशन को, ठीक। अब इलिप्स की इक्वेशन होती क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो यहाँ पर वेरिएबल है ना, ये चेंज होते रहेंगे, बट एक्स स्क्वायर कांस्टेंट बना रहेगा, हर सवाल में एक्स स्क्वायर दिखेगा आपको, वाई स्क्वायर भी दिखेगा और 1 भी दिखेगा। देखो हमें कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है, वाई स्क्वायर भी दिख रहा है, ठीक है, बट 1 नहीं दिख रहा। तो 1 दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिकॉज इसको बनाना है ना, हमें क्या बनाना है, इलिप्स की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इसको हमें बनाना है। तो हाउ वी कैन फॉर्म दिस इक्वेशन इनटू दिस, हाउ, यही है सवाल। बिकॉज हमें पता है ना, हमें पता है कि ये है इलिप्स की, तो हम बनाएंगे कैसे इसको इलिप्स की इक्वेशन,
तभी तो क्वेश्चन दिया है, तभी तो पूछा है कि इसेंट्रिसिटी निकालो, लेंथ ऑफ रेटर सेक्टम, फाइंड द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सेस एंड माइनर एक्सेस, फोकाई बताओ, वर्टिसेस बताओ। क्यों कहा है? क्योंकि ये गिवन इक्वेशन क्या है? इलिप्स की इक्वेशन है, तो तोड़ना तो पड़ेगा इलिप्स की इक्वेशन में। तो हाउ कैन वी ब्रेक दिस इक्वेशन इनटू इलिप्स की इक्वेशन? तो साफ सीधा है। इक्वल के इधर क्या दिख रहा है आपको? 16 दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस दिख रहा है, ऑफ कोर्स दिख रहा है। तो 16 से डिवाइड कर दो ना फुल इक्वेशन को, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 16, तो 1 मिल जाएगा आपको, फिर जो भी मिले आपको, ठीक है। तो बोथ साइड डिवाइडेड बाय 16 तो मिलेगा क्या आपको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। अब तो बन गई है ना, अब तो बन गई है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इक्वेशन बन गई है, ठीक। 1 लगा दो। तो अब वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह देखो भाई साहब, कौन सा इलिप्स है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? मेरे को तो सर वाई स्क्वायर वाला डिनोमिनेटर बड़ा दिख रहा है। तो वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा कब होता है? कब होता है? जब वर्टिकल इलिप्स हो। तो दैट मीन्स दिस इलिप्स इज व्हाट? वर्टिकल इलिप्स, ठीक। कोई टेंशन की बात, कोई टेंशन की बात नहीं सर। तो वर्टिकल इलिप्स के इसमें सारी कंडीशन पुटअप कर देनी है, तो आपका सवाल हो जाएगा सर। तो दिस इज अवर इलिप्स एंड दिस इज द वर्टिसेस विच आर व्हाट? आर एंड के, एंड एज वी नो दैट द जीरो इन एक्स कोऑर्डिनेट जीरो रहता है वाई एक्सिस में। ये कुछ वैल्यूज होंगी और फोकाई F1 एंड F2, यहाँ पर जीरो कुछ होगा और यहाँ पर कुछ भरेंगे हम। ये लेंथ होती है C, ये भी लेंथ है C, यहाँ पर जीरो होगा और कुछ हम भरेंगे और ये लेंथ होती है आपकी A, ठीक है। तो A क्या दिख रहा है? देखो हमें A है हमारा 16 और B स्क्वायर क्या है? 1, डायरेक्ट प्लस माइनस 1 लिख दो। तो देखो A क्या दिखेगा आपको? प्लस माइनस 4, B दिख जाएगा 1, तो A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर में इसको पुटअप कर दो। A स्क्वायर आ जाएगा 16, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा C स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ जाएगा तो रूट, ये स्क्वायर कट जाएगा तो रूट 15 इज अवर वर्ड C। तो यहाँ पर डाल दो आप रूट 15 एंड यहाँ पर भी डाल दो रूट 15, यहाँ पर माइनस का डालना लेकिन। और A क्या है? A क्या है? A है आपका 4, आ जाएगा माइनस का 4। कोई टेंशन नहीं सर। अब क्या है? मेजर एक्सिस की लेंथ बता दो। मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है? 2a, तो 2 इंटू ए क्या है? 4, 8 आ गया। माइनर एक्सिस बता दो सर। माइनर एक्सिस क्या होता है? 2 इंटू बी, तो b क्या है? 1, तो कितना आ गया? 2, ठीक। अब इसेंट्रिसिटी देख लो, c बाई ए, c क्या है? रूट 15, a क्या है? 4, ठीक। दिस इज अवर वर्ड c बाई ए, ठीक। कोई टेंशन नहीं है। अब लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम इज इट फॉर व्हाट? 2b स्क्वायर बाय a एंड b स्क्वायर इज व्हाट? b स्क्वायर इज 1 एंड 2 इंटू 1 अपॉन a, 4, दैट मीन्स 1/2 इज अवर व्हाट? लेंथ ऑफ रेटस रेक्टम। हाँ, आपको ये स्क्रीन पे शो है। तो देखिए समझिए परखिए। सेम क्वेश्चन 9th भी था, सेम 7th भी है। 1 to 9th हमने कवर कर लिए हैं। अब करते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन पे बात। तो करिए इसका स्क्रीनशॉट, करते हैं नेक्स्ट सवाल पर बात। क्वेश्चंस सब सेम है, थोड़ा लॉजिक लगाने का नजरिया बदलना है। इन क्वेश्चंस पे आपको क्या करना है? इक्वेशंस फाइंड करनी है और पर्टिकुलर जो गिवन कंडीशन आपको हर क्वेश्चन में दी गई है, उस कंडीशन से आपको उस पैराबोला की इक्वेशन पता करनी है, ठीक है। यानी कि हर एक क्वेश्चन पे इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको फाइंड करनी है, ठीक। तो देखो यहाँ पर आपको क्या दिया है? वर्टिसेस एंड फोकाई के कोऑर्डिनेट्स, ठीक। तो सबसे पहली बात मैंने क्या कहा? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैराबोला, फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड वन इज व्हाट? वर्टिकल। तो कैसे फाइंड करेंगे आप वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? साफ सीधी बात, यदि हॉरिजॉन्टल होता है तो जो उसके फोकाई होते हैं वो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, एंड एज वी नो दैट कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। और यदि कोई वर्टिकल इलिप्स होता है तो वो वाई एक्सिस पे होता है उसके फोकाई और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहता है। तो यहां पर आपको कौन सा कोऑर्डिनेट 0 दिख रहा है? यहां पर हमको y कोऑर्डिनेट 0 दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फोकाई पे, ठीक। y कोऑर्डिनेट 0 दिख रहा है। वर्टिसेस से भी कह सकते हैं कि y कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स का केस है और x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं,
तभी तो वाई एक्सिस 0 है। ठीक, तो दोनों 0 हैं, यानी कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है फोकाई। अब एक्स एक्सिस पे लाई कब करता है फोकाई? जब हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा इलिप्स हो। कैसा? ऐसा। दिस इज अ इलिप्स। अब इसके हमको क्या दिए हैं? क्या दिए हैं बताओ यार? इसके हमको वर्टिसेस दिए हैं। क्या है वो? -5,0, दिस इज r and this is 5,0 then and this is k। तो दिस इज द फोकाई f1 and f2 जो दिए हैं आपको क्या? 4,0 and -4,0। हमसे कह रहा है कि इक्वेशन फाइंड करो ऑफ दैट पैराबोला। इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं? पहले तो इक्वेशन लिख लो, ये होती है इक्वेशन। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए ए और बी चाहिए हमें ए गिवन है, यही तो ए होता है। दिस इज ए, तो ए क्या है? 5 गिवन है, लेकिन बी गिवन नहीं है। बी कैसे गिवन होगा? ऐसे गिवन होगा सर। दिस इज द रिलेशन जो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो बी गिवन है, सी गिवन है, ए गिवन है, तो बी आ जाएगा अपने आप ही। ए का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, सी क्या है? 4 का स्क्वायर 16, माइनस हो जाएगा बी, ये रूट में 9 इज इक्वल्स टू बी, 3 आ जाएगा बी। ठीक है, तो ये इसको मानो इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 पे वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 पे वैल्यू पुट करने पे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए। ए इज व्हाट? ए इज 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर। अब वाई अपॉन बी स्क्वायर, बी क्या है? 3 है, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू 1। तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ दैट एलिप्स, सॉरी पैराबोला जो कह रहा हूँ। इंट्रोडक्शन में भी मैंने बहुत जगह एलिप्स की जगह पैराबोला बोला है। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ। ठीक हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 11 में कुछ नहीं है, वर्टेक्स दिया है आपको 0,13 प्लस माइनस, एंड फोकाई दिया है आपको क्या? 0, ±5। सेम ऐसे ही करना, लेकिन वो वर्टिकल एलिप्स का हो जाएगा। कैसे वर्टिकल एलिप्स का सर आपको कैसे पता? एक्स एक्सिस 0 है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ 0 होता है? वर्टिकल, यानी कि वाई एक्सिस पे, यानी कि वाई एक्सिस का पैराबोला होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्टिकल एलिप्स। पैराबोला, फिर से पैराबोला बोला ना, सॉरी। तो मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पर क्या एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। एक्स कोऑर्डिनेट 0 कब रहेगा? जब वर्टिकल एलिप्स होगा। वर्टिकल एलिप्स यानी कि खड़ा। ठीक, ऐसा, तो उसमें वो वाली कंडीशन डाल देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भी वैसी है। ठीक है, 13 पे बात करते हैं। 13 भी बहुत सिंपल सवाल है। 13 भी बहुत सिंपल है। 13 सवाल क्या कह रहा है कि एंड ऑफ मेजर एक्सिस, जो एंड है मेजर एक्सिस का वो क्या है? ±3,0, यानी कि वर्टिसेस दिए हैं बेसिकली, बिकॉज वर्टिसेस क्या होते हैं? मेजर एक्सिस का एंड के कोऑर्डिनेट को हम वर्टिसेस कहते हैं। ठीक, ठीक हो गया। तो एंड ऑफ मेजर एक्सिस इज ये, एंड ऑफ माइनर एक्सिस, एंड ऑफ माइनर एक्सिस इज व्हाट? 0, ±2। देखो मेजर एक्सिस से आप पता कर सकते हो, मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस दोनों को देखकर आप पता कर सकते हो कि कौन सा एलिप्स है, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। तो देखो मेजर एक्सिस को देखते हैं। मेजर एक्सिस देखो x, y, तो x की वैल्यू कुछ है और y की वैल्यू 0 है, यही तो है। तो y 0 कब रहता है? x एक्सिस पे, यानी कि x एक्सिस वाला एलिप्स होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा, यानी कि कुछ ऐसा एलिप्स होगा। यहाँ पर के कोऑर्डिनेट्स होंगे -3,0, यहाँ पर क्या होंगे? +3,0, यहाँ पर क्या होंगे आपके 0,2, और यहाँ पर होंगे 0,-2। ये क्या है? 2 इज अवर बी एंड 3 इज अवर ए। तो हमसे क्या कह रहा है? फाइंड करो इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए क्या है? 3 यानी कि 9, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी क्या है? 2 यानी कि 4 इज इक्वल टू 1। आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 सेम एज इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं। ठीक है, 14 तो सेम ऐसा ही है। यहां पर हॉरिजॉन्टल एलिप्स बन रहा था और वर्टिकल एलिप्स बनेगा, और कुछ नहीं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। बहुत ही इजी सवाल है। ठीक है, टफ नहीं है। देखो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 26 एंड फोकाई ±5,0। हर क्वेश्चन पे सबसे पहले आपको एक चीज़ फाइंड करनी है
कि वो वर्टिकल एलिप्स है या हॉरिजॉन्टल एलिप्स। वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ मेजर एक्सिस। देखिए यहाँ पर मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए ना आपको, तो सेकंड ऑप्शन होता है आपका फोकाई को देखकर। तो फोकाई को देखिए, देख लिया सर, कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो है? वाई एक्सिस का सर, वाई कोऑर्डिनेट जीरो है बेसिकली। तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो कहाँ रहता है सर? एक्स एक्सिस पे, यानी कि एक्स एक्सिस का इलिप्स है, यानी कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। ऐसे आपको फाइंड करना है इन ईच क्वेश्चन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, बनाओ फिर। हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो लो बना दिया सर। दिस इज द फोकाई 5,0 -5,0। और हमें क्या दिए? हमें दी है ये पूरी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस विच इज 26, और इसका आधा ये क्या होती है? 2a के बराबर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज व्हाट? 2a। तो 2a हमें कितनी दी है? 26, यानी कि a कितना दिया है? 13, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 13,0 और ये क्या हो जाएगा? -13,0, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा था? इक्वेशन फाइंड करो। a पता है, ये c होता है एज वी नो दैट, तो c पता है, a पता है, तो b निकालो। a² = b² + c²। a क्या है? 13, 13 का स्क्वायर 169, c क्या है? 5, 5 का स्क्वायर 25, b निकल जाएगा, रूट डाल दो 144, रूट डाल दो, b क्या आ जाएगा? 12, ठीक है। तो b इज ओवर व्हाट? 12। तो वही बस इक्वेशन फाइंड हो गई। x² अपॉन a², a क्या है? a क्या है? 13, 13 का स्क्वायर 169 प्लस y² अपॉन b², b क्या है? 12, 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल्स टू 1। दैट इज योर इक्वेशन। देखो क्वेश्चन नंबर 16 भी कर ही लेते हैं। उसमें क्या दिया है हमें? माइनर एक्सिस दिया 16, माइनर एक्सिस दी है 16 दी हुई है माइनर एक्सिस की लेंथ, एंड फोकाई इज 0, ±6। यही है ना? यस यही है। तो कुछ नहीं करना है। देखो मैंने क्या कहा, हर क्वेश्चन को देखना है और समझना है कि वो वर्टिकल एलिप्स है या हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो एज वी नो दैट ये फोकाई है, ठीक। एक्स कोऑर्डिनेट इसमें 0 है। एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहाँ रहता है? वाई में, यानी कि वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस वाला एलिप्स होगा, यानी कि वर्टिकल एलिप्स होगा। तो यानी कि ये होगा कुछ, दिस इज व्हाट? दिस इज 0,6 एंड दिस इज 0,-6। ये है माइनर एक्सिस की लेंथ दिया, यानी कि ये दिया है विच इज 2b। तो 2b दिया है हमको 16, यानी कि b दिया है हमको कितना? 8। b कितना दिया है? 8 दिया है। b पता है, ये होता है हमारा c, तो a निकल जाएगा। a² = 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64। ये कितना हो जाएगा? 64। ये हो जाएगा आपका 36, 64, 36, 100 में डालोगे रूट, यानी कि 10। तो a बराबर कितना आ गया? 10। इक्वेशन लिख लो, x² अपॉन b² होता है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, देखिए b x² अपॉन b क्या है? 8, 8 का स्क्वायर 64, ठीक, सॉरी फॉर दैट, प्लस y² अपॉन a², a क्या है? 10, 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल्स टू 1। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। तो करिए इसका स्क्रीनशॉट, करते हैं नेक्स्ट सवाल पर बात। बस हम खत्म ही करने वाले एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है वही मैंने क्या कहा है, बस ये पता करना है कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स है या वर्टिकल एलिप्स। तो जैसे कि हमको देखकर लग रहा है फोकाई के कोऑर्डिनेट्स को कि y कोऑर्डिनेट्स इसका 0 है और y कोऑर्डिनेट 0 होता है। x एक्सिस पे और x एक्सिस पे कौन सा पैराबोला एलिप्स बनता है? दिस इज हॉरिजॉन्टल एलिप्स। हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनाएंगे। कैसे बनता है हॉरिजॉन्टल एलिप्स? है सर, अरे आज बुड़बक क्या है? टुडे इज स्लैब डे। किस किसने अपनी मारा स्लैब? समझ ही गए होगे तुम, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो फोकाई मार भी दिया तो क्या हुआ? दिस इज 3,0 एंड दिस इज -3,0। उन्होंने मारा, तुम भी मार देना एक, ठीक है, हिसाब बराबर।
तो देखो फोकाई दिया है और ए भी दिया है, ए क्या होता है, ये होता है वर्टिसेस दे दिया है, यानी कि इसने 4,0, तो ये भी -4,0। हलवा बन गया है। तो ये क्या होता है, ये सी होता है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन फाइंड करनी है, बी स्क्वायर के बिना कोई इक्वेशन फाइंड नहीं हो सकती, तो बी स्क्वायर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, अब ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। रूट क्या डालना है, बिकॉज हमें बी स्क्वायर की ही वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो दिस इज अवर बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए इज व्हाट, ए इज व्हाट, ए इज व्हाट, ए का स्क्वायर इज व्हाट, ए का स्क्वायर इज 16 एंड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी, और बी का स्क्वायर कहता है 7 है, इज इक्वल टू 1। दैट इज द अवर आंसर, दैट इज अवर आंसर। तो करिए इसका स्क्रीनशॉट, करते हैं नेक्स्ट सवाल पर बात। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना, बहुत ही लूरी क्वेश्चन है। मेरे को इसको देखकर हंसी आ रही है। बी इक्वल्स टू 3 एंड सी इक्वल्स टू 4, और हमसे कह रहा है जो फोकाई है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी कि क्या है, इसका मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। अब देखो सिंपल सी बात, सेंटर एट द ओरिजिन बोला है, वो उसका तो कोई मायने नहीं है, क्योंकि हमें वो ऐसे ही इलिप्स पढ़ना है जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो, ठीक है। तो बेसिकली बी दिया है, सी दिया है, और क्या है, इक्वेशन फाइंड करनी है किसकी, इलिप्स की ना। तो विदाउट ए स्क्वायर तो कुछ होने वाला है नहीं, तो स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो व्हाट इज बी, बी इज 3, 3 का स्क्वायर 9, एंड व्हाट इज सी, सी इज 4, 4 का स्क्वायर 16। रूट डाल दो, ठीक है। तो रूट मत डालो, बिकॉज ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो स्क्वायर 25 आ गया, 25 आ गया, तो क्या होती है स्क्वायर इक्वेशन, ये होती है इक्वेशन, ठीक है। तो ए स्क्वायर 25 लिख दिया, बी स्क्वायर, बी की क्या है, बी है 3, 3 का स्क्वायर 9, तो दैट इज अवर इक्वेशन, ठीक है। तो करिए इसका स्क्रीनशॉट, करते हैं आज के आखिरी 2 सवालों पर बात करते हैं आप लास्ट सवाल पर। लास्ट सवाल इसलिए कह रहा हूं बिकॉज जो क्वेश्चन नंबर 20 है सेम इसका ही भाई है। तो यदि आपने ये अच्छे से समझ लिया तो वो तो आपको इजीली आ ही जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या कह रहा है, सेंटर एट 0,0, कहने की कोई बात नहीं है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन खाली खराब दी है, बिकॉज हमें क्लास 11 में वही इलिप्स पढ़ने हैं जिनका ओरिजिन एट सेंटर हो, ठीक है। तो सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है, और मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस कहाँ है, वाई एक्सिस में, यानी कि वर्टिकल इलिप्स। इस बार तो खुद ही बोल दिया क्वेश्चन ने, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट्स 3,2 एंड 1,6। थोड़ा टफ नहीं कहूँगा, बट हाँ थोड़ा अभी तक के सारे सवालों में सबसे बेहतर सवाल लगा मेरे को ये। तो क्या कह रहा है, ये है आपका वर्टिकल इलिप्स, वाई एक्सिस मेजर एक्सिस होगी जहाँ, तो इस इलिप्स पर 3,2 आ रहा है, सपोज दैट यहाँ पर कोई 3,2 पॉइंट होगा, एंड 1,6 आ रहा है, सपोज दैट ये पॉइंट 1,6 है। तो हमसे कह रहा है कि इसकी इक्वेशन फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करेंगे, हमें देखो क्या पता है, बट वी नो दिस, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें ये पता है कि नहीं पता, पता है भाई, पता है, यस सर पता है। कैसे, बिकॉज ये क्या है, आपकी वर्टिकल इलिप्स की इक्वेशन है, बस सिंपली देखो ये जो इक्वेशन है वो इस इलिप्स को सेटिस्फाई करेगी, तभी तो इसकी इक्वेशन बनी है। हम डिफरेंट ऑफ एक्स की वैल्यूज डालेंगे, जो भी है इलिप्स कवर या जो भी इस इलिप्स की बॉडी में जो भी कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यदि मैं 1,6 यहाँ पर पुट करता हूँ, 1 पुट करता हूँ एक्स की जगह और 6 पुट करता हूँ वाई की जगह, तो इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेंगे, बिकॉज ये जो इक्वेशन है वो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इलिप्स की है, ठीक है। तो इससे हम बनाते हैं, तो 1,6 पुट कर सकते हैं इसमें, क्यों, क्योंकि 1,6 इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, क्या करेंगे, सेटिस्फाई, क्योंकि 1,6 उस इलिप्स की बॉडी में आ रहे हैं। तो यानी कि इक्वेशन क्या बनेगी फिर, 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 6 पुट करो तो 36 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको। अब मैं कह रहा हूँ कि 3,2 भी तो है, कौन है 3,2 भी तो है, वो भी सेटिस्फाई करेगा, तब इक्वेशन क्या बनेगी, 3 पुट करो 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बस खात्मा हो गया।
अब ए और बी के यहाँ से वैल्यू फाइंड करो, फिर आपको इक्वेशन मिल ही जानी है इस एलिप्स की। पर कैसे फाइंड करेंगे, देखो लेट, यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं बिकॉज वाइट बोर्ड की कमी है। लेट 1/b² इज इक्वल्स टू आर। आर मान लो, छोटा वाला मान लो, चलो आर मान लिया, ठीक है। 1/b² को आर मान लिया और 1/a² को हमने k मान लिया। तो जो इक्वेशन है वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगी। ये जो इक्वेशन होगी वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, वो हो जाएगी कुछ आपका r प्लस 36k, ऐसे हो जाएगी, इज इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया। ये इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगी सर, ये हो जाएगी 9r प्लस 4k इज इक्वल्स टू 1। ये ऐसे बन जाएगी। अब ये जो इक्वेशन है मैंने कहा है इसको 4 से इंटू कर देते हैं, इंटू बाय 9, सॉरी 4 से करो तो 9 है 81r और ये हो जाएगा 36k इज इक्वल्स टू 9। इसको मैं यहाँ पर ले आया, 81r प्लस 36k इज इक्वल्स टू 9, माइनस कर दूँ, ये कट जाएगा। इसको माइनस करा तो माइनस का 80r, इसको माइनस करा तो माइनस का 8, माइनस करा कट गया क्या। आर की वैल्यू कितनी आई, आर की वैल्यू आई आपकी 1/10। आर की वैल्यू कितनी आई आपकी 1/10। तो आर की वैल्यू निकल गई। अब के की वैल्यू निकाल दो भाई साहब, यहाँ पुट कर लो 1/10 इज प्लस 36k इज इक्वल्स टू 1। तो 36k इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/10, ठीक है। तो k इज इक्वल्स टू 10 इंटू 36, ये हो जाएगा 9, ये कट जाएगा 4 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा फिर 1/40। k की वैल्यू कितनी आई 1/40 और r की वैल्यू कितनी आई 1/10। हमने यहाँ पर देखो पुट करते हैं आप, तो 1/b² कितना था, r के बराबर था, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 1/10, ठीक है। तो b की वैल्यू कितना जाएगी √10, ठीक हो गया। b की वैल्यू की निकालनी है, b² की वैल्यू देख लेते हैं, b² की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10, ठीक है। अब 1/a² इज इक्वल्स टू k की वैल्यू क्या निकाली हमने 1/40, कितनी निकाली 1/40। तो a² की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई, ठीक है। तो क्या होती है इक्वेशन इलिप्स की, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन, सपोज दैट सॉरी x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a², दैट इज द इक्वेशन फॉर द वर्टिकल इलिप्स। तो a² की वैल्यू कितनी आई है, a² की वैल्यू आई है आपकी 40 और b² की वैल्यू कितनी आई है आपकी 10। तो ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इलिप्स। तो फ्रेंड्स आपसे एक विनती है, क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट जब हम 11.4 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन लेके आएंगे देन आपको मैं वो क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन ट्राई करिएगा सेम एज क्वेश्चन 19 की तरह है। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स, और करिए इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है।